तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए कुछ सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आ चुका हूं और आज की पहली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे अभिनव पांडे जी ने भेजी है, जो मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभिनव पांडे है और मैं 20 साल का हूँ। मैं 30 मई 2019 को लखनऊ से आनंद विहार तक का सफ़र तय कर रहा था। गाड़ी नंबर 12595 हमसफ़र एक्सप्रेस से। मेरी ट्रेन रात के 12 बजे लखनऊ से थी। मैं स्टेशन पर करीब 12 बजे के पहले ही पहुंच चुका था। उसके बाद ट्रेन के आने में थोड़ा सा समय और बाकी था, तो मैं स्टेशन पर इधर उधर ही टहल रहा था। मेरी ट्रेन आ गई। मेरी सीट लोअर साइड थी। मुझे ट्रेन में सफ़र करना वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, पर मैं भूत प्रेत पर कभी भी विश्वास नहीं करता था। कम से कम 2 घंटे बाद करीब रात के 3 बजे मेरी आँख खुली तो मुझे बाथरूम जाना था। जब मैं बाथरूम जा रहा था तो मैंने देखा कि ट्रेन किसी वीरान प्लेस पर रुकी है। फिर मैं टॉयलेट के अंदर गया और टॉयलेट के दरवाजे को अंदर से ही लॉक कर लिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि कोई दरवाजे से अंदर आया है। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि कोई भी नहीं है। सब कुछ खाली खाली सा था। फिर मैंने सोचा कि शायद चेन पुलिंग हुई होगी, पर जैसे मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दूर पेड़ पर कोई एक लड़की बैठी हुई है और वो मेरे ही कोच को घूरे जा रही थी। मैंने सोचा कौन है ये। फिर मैं दरवाजे के पास उसका पता लगाने के लिए गया ही था कि मैंने देखा कि वो मुझे ही बुला रही है। मैंने सोचा कोई होगा, तो मैंने उसे इशारे से बुलाया तो वो और मेरे पास आ चुकी थी। जब मैंने देखा कि वो हंस रही है और मेरी निगाह उसके पैरों पर गई तो उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। इतनी देर में वो मेरे से 50 मीटर ही दूर रह गई थी और उसका फेस बिल्कुल जला हुआ था। इतना बेकार लग रहा था कि किसी ने उसके मुंह पर तेजाब डाल दिया हो। उसका इतना भयानक चेहरा देखकर मेरे मुंह से एक जोरदार की चीख निकली कि मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा। मैंने कहा वो देखो, वो एक लड़की जो मुझे डरा रही है और अपने पास बुला रही है। तभी मैंने जब वहाँ पलट के देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा और सभी लोग मुझसे यही कह रहे थे कि देखो बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो लोग मुझे अंदर लेकर आए और मैं सोया ही नहीं और हनुमान जी का नाम लेने लगा कि उतने में मेरी ट्रेन चल पड़ी। उस दिन मुझे पता चला कि भूत और डर क्या चीज़ होती है। ये मेरी एकदम सच्ची कहानी है। मैं इसे आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करना चाहता था कि ये मेरी आप बीती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक और सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरी मम्मी के साथ आज से लगभग 16-17 साल पहले घटी थी। दरअसल दोस्तों, मेरी मम्मी गांव में रहती हैं और इसीलिए तब के समय में उन्हें खेतों में जाना पड़ता था। उस समय घरों में बहुत कम ही टॉयलेट हुआ करते थे, तो मेरी मम्मी खेत में गई थी फ्रेश होने के लिए। जब वो फ्रेश हो रही थी तो उन्होंने देखा कि दूर कहीं कुछ लोग अपने हाथ में लैंप लेकर उनके करीब आ रहे थे। वो करीब 10 से 15 लोग थे। उनको अपनी तरफ आता देखकर वो सोची कि ये लोग कोई चोर या डाकू हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में चोर ज़्यादा आते थे। फिर वो
तुरंत घर को आई और मेरी दादी को सब कुछ बताया। दादी तुरंत समझ गई थी कि वो लोग कौन थे। दादी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ। और जब मेरी मम्मी सुबह उठी तो मेरी बड़ी मॉम को थोड़ा फीवर था। तब दादी ने उन्हें बताया कि वो चोरों की गैंग नहीं थी, बल्कि एक सहाबा था जिसमें 10 से 15 भूत एक साथ मिलकर रहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं आपको मेरे साथ घटा हुआ एक बिल्कुल सच्चा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि मैं और मेरे 3 दोस्त एक रात बाथरूम गए थे। उस समय शायद 12 बज रहे थे और जब हम बाथरूम से वापस लौटे तो हम लोग सिगरेट पीने लगे। तभी न जाने कहाँ से एक लड़की अचानक हमारे पास आई और हमसे बात करने लगी। उसने काफ़ी देर हमसे बात की। उसने सिर्फ शादी के बारे में ही बात की। बोली मुझसे कोई भी शादी नहीं कर रहा है। फिर उसने हमें अपना फ़ोन नंबर दिया और वो लड़की थी तो हम लोगों ने तुरंत उसका फ़ोन नंबर ले लिया। लेकिन जब मैं घर आया तो मैं बहुत परेशान था और मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। मेरी ज़िंदगी में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने और मेरे दोस्तों ने जब सुबह सुबह उस नंबर पर फ़ोन मिलाया तो हमने पूछा कि पूजा घर पे है क्या। तो वो कॉल उसकी मम्मी ने उठाया और हमसे बोली कि पूजा आज से 6 साल पहले ही मर चुकी है। ये बात सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद मेरी तबीयत भी खराब हो गई। उस रात उस लड़की ने हमारे साथ बैठकर लगभग आधे घंटे तक बात की थी, लेकिन तब उसके बदन से किसी भी तरह की बदबू नहीं आ रही थी। उसने जिस पेपर पे हमें अपना नंबर लिख कर दिया था, उस पेपर से भी उसी वक्त मुझे बदबू आने लगी और वो पेपर इतनी गंदी तरह बदबू मार रहा था कि मुझे तुरंत उस नंबर को दूसरे कागज़ पर उतारना पड़ा और फिर मैंने उस कागज़ को फेंक दिया। यहाँ तक कि हम लोगों के शर्ट से भी बदबू आ रही थी। उस लड़की का पता था चैम्बूर और हम लोग जबकि मुंबई में रहते थे। दोस्तों, मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरी ही दुकान के बगल की है, लेकिन मैं आपको उसका पूरा पता नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि ये घटना जौनपुर की है और मैं भी जौनपुर के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मेरा उस गांव में एक इलेक्ट्रिकल शॉप है और मेरे दुकान के बगल में ही एक फ़ोटो स्टूडियो की शॉप है। उस दुकान का मालिक अजय शादियों में कैमरा बुक करता है। अक्सर उसको शादी बारात से लौटने में काफ़ी देर हो जाती थी और वो रात में लौटने के बाद अपने ही स्टूडियो शॉप में सो जाता था। एक बार की बात है, ठंड की रात थी। अजय किसी शादी की बुकिंग में गया था। जब वो शादी से लौटा तो रात काफ़ी हो चुकी थी। वो उस दिन अपने स्टूडियो में ही सो गया, लेकिन रात 1:30 बजे के आसपास उसकी दुकान का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और वो तुरंत उठा और उसने दरवाज़ा खोला तो उसने बाहर देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने सारे श्रृंगार किए हुए थे। उसने अजय से कहा, भैया मेरी फ़ोटो खींच दो। अजय ने कहा, कल आइएगा, रात बहुत हो चुकी है मैम। इस पर उस औरत ने कहा, नहीं भैया, मुझे बहुत ज़रूरी है। उस औरत के रिक्वेस्ट करने पर अजय ने हामी भर दी। जब अजय उसकी फ़ोटो लेने लगा तो वो हंस के बोली, फ़ोटो नहीं आएगा अजय। अजय उस अनजान लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक सा गया था। उसने उस लड़की से कहा,
कि आप मजाक क्यों कर रही हो, फ़ोटो क्यों नहीं आएगा। मैं खींचता हूँ। फिर अजय ने उसकी फ़ोटो खींच ली, लेकिन उस लड़की का फिर भी कहना था नहीं आएगा फ़ोटो। फिर जब 1 हफ्ते बाद अजय उस फ़ोटो का नेगेटिव क्लियर कराने के लिए गया तो उस औरत का फ़ोटो नेगेटिव से ब्लैंक छपने लगा। मतलब उसका नेगेटिव में फ़ोटो तो साफ दिख रहा था, लेकिन जब फ़ोटो को प्रिंट किया जा रहा था तो उसमें ब्लैंक आ रहा था। उसको समझ आ गया था ये सारा मामला। अजय एकदम बिल्कुल चौंक सा गया।